तो और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कभी कभी चुप रहना बेहतर क्यों होता है, चुप रहना हमारे लिए किस तरह अच्छा है, चुप रहने से क्या क्या लाभ है। हकीकत में चुप रहने का मतलब है हम अपने विचारों का जो मन ही मन चिंतन और मनन करते हैं, इस दौरान उस वक्त का इंतजार करते हैं जब हमें बोलना है। इस तरह इस समय को निकाल कर चुप रहना हमें आकर्षक बनाता है और बाद में बोली हुई हमारी वाणी हमारे गुण और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, हमारी ताकत और हमारी वाणी की छवि को दर्शाती है। ऐसे चुप रहने का मतलब ऐसा विचार कर लेना भी है कि मुझे कुछ बोलना है ही नहीं। ऐसा नियमित रूप से नींद से उठने के बाद विचार करके 10 से 15 मिनट यदि हम बैठ जाए तो यह अति लाभकारी है कि हमें कुछ बोलना नहीं है। जैसे नींद की अवस्था में कुछ भी ना करने की योजना रहती है और संकल्प रहता है, ऐसे ही जगी हुई अवस्था में कुछ ना करने की सोच ही चुप रहने की अवस्था भी कही जा सकती है। इस दौरान यह संकल्प भी नहीं रखना है कि हमें कुछ नहीं करना और ना ही कुछ बोलना है, क्योंकि यह संकल्प फिर भी करना ही हो जाता है। हर क्रिया चाहे शारीरिक हो या मानसिक, पूर्ण रूपेण हर क्रिया को रोकना ही चुप रहना कहा जा सकता है। आइए आपको बताता हूँ क्या होता है चुप रहने से, सोच समझ कर जवाब देने से। मित्रों और साथियों, चुप रहने से हमारे रिश्ते बच जाते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें इस कुछ क्षणों के बाद पछताना नहीं पड़ता। अगर हम चुप रह जाते हैं, हमारी खुशियां और हमारे रिश्ते सब बरकरार रह जाते हैं। चुप रहने की आदत बनाए रखने से सदैव हमारी बात को हमें और आकर्षक तरीके से बोलने का समय मिल जाता है और हम बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रख पाते हैं। इससे आपको भी शीतलता मिलती है और बोलने वाले व्यक्ति को भी शीतलता मिलती है और सुनने वाले को भी शीतलता मिलती है। चुप रहने से, कम बोलने से हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारी दिमागी शक्तियां प्रखर होती है, हमारे दिमाग में अतिरिक्त बल बनने लगता है। तनाव के हार्मोन्स को हम चुप रहने की वजह से नियंत्रित कर पाते हैं। चुप रहने की वजह से ही हमें चिंतन करके बोलने का समय मिल जाता है, हमारी याददाश्त मजबूत होती है और हम किसी भी निर्णय को अच्छी तरह से लेने के लिए सक्षम हो पाते हैं। चुप रहने से हमारे शरीर के अंदर तात्कालिक ऊर्जा का खर्च होना बंद हो जाता है, जो हम चिंता की वजह से करते हैं, और जब यह ऊर्जा बहनी बंद हो जाती है तब हम अद्भुत शक्ति को अनुभव करते हैं। जानवर से बोलना तो हम नहीं सीख सकते, लेकिन हम चुप रहना जानवरों से सीख सकते हैं। मित्रों साथियों, इस तरह हंसी खुशी के अड्डे पर मैं वे बातें बताता हूँ जो हमेशा हमारे जीवन में काम आने वाली। चुप रहकर कम बोलने की आदत से हमें उचित शब्दों को बोलने और सोचने का समय मिल जाता है, जिससे हमारे द्वारा बोला गया शब्द हमारे मान और सम्मान को बढ़ाता है। किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता हमारी जुबान से होकर ही जाता है। चुप रहने की वजह से हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, जो हमें आकर्षक दिखने में काम आता है। चुप रहने से हमारी वाणी में अदृश्य शक्तियों का जुड़ाव होता है और हम जो शब्द बोलते हैं उससे हमारे सम्मुख व्यक्ति भी उन शब्दों को सुनकर खुश होता है। दोनों ही प्रसन्नता का अनुभव कर पाते हैं। प्रसन्नता और चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए, तनाव को खत्म करने के लिए यह चुप रहने की तकनीक पूर्णतया कारगर है। आइए आपको बताता हूँ चुप रहने के क्या तरीके हैं और इस चुप रहने से और क्या क्या होता है। इसके लिए हमें चुप रहने के लिए किसी शांत स्थान पर चले जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है ऐसा संकल्प लेना चाहिए और इस तरह चुप रहना हमारे मस्तिष्क की गतिविधि को बैलेंस करता है, हमारे मस्तिष्क में शांति प्रदान करता है। हमें चुप रहकर प्राणायाम द्वारा मन को निष्क्रिय करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमें पुनः ऊर्जा से जोड़ता है और आगे के विचार पर कार्य करने की हमें पुनः शक्ति भी प्रदान करता है। हमें दो बातें अपने अंदर पैदा कर लेनी चाहिए, एक तो चुप रहना और दूसरे को माफ करना। हमेशा हमारा जीवन प्रखर रहने वाला है। इन दो बातों के जीवन में आते ही हमारा जीवन खुशहाल रहने लगता है, हमें शांति मिलने लगती है। स्थिति के उतार चढ़ाव में चुप रहना कई बार बहुत लाभकारी हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को यह चुप रहना ही हमारा एक उत्तर बन जाता है कि हम उसकी बात से सहमत है, सहमत नहीं है, और यह उसके लिए एक तरह की सजा की तरह भी हो जाता है, जो बिना बोले ही हम उसको दे पाते हैं। उस समय हमें उस व्यक्ति को मन ही मन माफ कर देना भी हमारी खुशियां बरकरार रखने में, हमारे मन को संभालने में सहायक होता है। खुश रहना है तो चुप रहना जरूरी है। चुप रहना हमें सीखना होगा, क्योंकि खुशियों को शोर बिल्कुल पसंद नहीं आता। खुश रहने के लिए हमें चुप रहना भी सीखना है। जिस समय खुश रहते हैं उस खुशी को बरकरार रखने के लिए चुप रहना, अपने आत्मचिंतन मनन के द्वारा ही हम स्वयं को खुश रख पाते हैं और आनंदित भी रख पाते हैं। अपने मस्तिष्क का बैलेंस भी हम चुप रहकर, शांत रहकर ही रख पाते हैं। चुप रहना कई बार हमारी ताकत भी बन जाता है और हमें बड़े बड़े संकटों से, झमेले झगड़ों से बचाता है। चुप रहने से हमारी मानसिक स्थिति शांत बनी रहती है, अतः हमें चुप रहने की आदत को सीखना और जानना चाहिए। इसके अलावा हमें अकेले में खुश रहने की आदत को भी सीखना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। इससे हम अपने समय को आसानी से खुश रहकर व्यतीत कर पाते हैं। कई बार चुप रहकर उस परिस्थिति को टाल पाते हैं, तो यह भी हमारे लिए बुद्धिमानी होती है
और इस दौरान मुस्कुराकर उस समय को टाल देना, उड़ा देना भी हमारी खुशियों को बरकरार रखता है, हमारे रिश्तों को कायम रख जाता है। कई बार रिश्तों में खटपट हो जाती है और अधिक बोलने की वजह से वह खटपट इस हद तक बढ़ जाती है कि वह लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है। चुप रहने से हमें उस स्थिति को संभालने का मौका और समय दोनों मिलता है, क्योंकि उस समय चुप रहने की वजह से हम पूरी तरह से स्थिति को समझ पाते हैं और चुप रहने से हम अपनी जिम्मेदारी उस रिश्ते के प्रति निभा पाते हैं और उस समय यह प्रभावी हो जाता है। चुप रहने से एक तरह का हमारा मानसिक व्यायाम भी हो जाता है, जो हमारे मन मस्तिष्क को विराम की स्थिति दे पाता है। इससे हमारा मन शांत होता है, हमारा मन ऊर्जावान होता है। चुप रहकर हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर व्यर्थ के विचारों को रोक पाते हैं, जिससे हम शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। चुप रहने की आदत से हम झूठ बोलने से भी बच पाते हैं, दूसरे की निंदा करने से बच पाते हैं। इसका मुख्य कारण है हम अतिरिक्त नहीं बोलते, जिसकी वजह से हमें उस माहौल को, उस स्थिति को संभालने का मौका मिल जाता है। जो बातें हम बोलकर अव्यक्त नहीं कर पाते, वह बातें हम मौन रहकर भी सामने वाले को बता सकते हैं। इस तरह चुप रहने से हम ज्यादा से ज्यादा सुन पाते हैं। सटीक उत्तर देने के लिए हमें मानसिक चिंतन करने का समय मिल जाता है। हमारी वाणी की प्रखरता और तेज बढ़ता है, हमारे शरीर में तेज और ओजस्विता आती है, हमारे आभा मंडल में तेज आता है। चुप रहने से हमारा मन शांत हो पाता है, इसकी वजह से हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। चुप रहने की आदत की वजह से हमारे मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, इससे हमें गहरी नींद भी आती है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा और विश्राम मिलता है। इसके प्रभाव से हमारा मन प्रसन्नता को अनुभव करता है और इस प्रसन्नता की वजह से हमारे मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। चुप रहने से हम अपने अंदर की आवाज को, अपने पिछले जीवन की आवाज को सुन पाते हैं और आने वाले जीवन में परिवर्तन का आगाह कर पाते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, चुप रहकर हम क्रोध रूपी शत्रु को जीतने के लिए तो यह मौन और चुप रहना रामबाण औषधि है, जिसके धारण करने से स्वतः ही इसका नाश हो जाता है। इस तरह बस अगर हम चुप रहना सीख लेते हैं तो हम अपने औरे और प्रभाव को इस हद तक बढ़ा पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति झुकने के लिए मजबूर हो जाता है, हमारी बात मानने को मजबूर हो जाता है। यह हमारे चुप की ताकत होती है। इस चुप की ताकत को हम चुप रहकर ही समझ सकते हैं कि इस चुप रहने से हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारे हार्मोन नियंत्रित होते हैं। चुप रहने की ताकत की वजह से हमारा ब्रेन मजबूत होता है, ब्रेन की क्रिएटिविटी और याददाश्त शक्ति हमारी बढ़ जाती है, हमारी याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हम बेहतर तरीके से सामने वाले व्यक्ति से संवाद कर पाते हैं। हम उत्पन्न परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से इस चुप की वजह से ही कर पाते हैं। हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार तेज गति से होने लगता है और चुप रहने की इस आदत से हमारे अंदर मानसिक शांति और सुकून आने लगता है। हमारे सही निर्णय लेने की क्षमता भी यह चुप रहना ही बनाता है। हमारी सुनने और समझने की शक्ति में सुधार आने लगता है। चुप रहने से हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन बनाना बंद कर देता है, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारा मानसिक मनोबल बढ़ने लगता है। इस तरह हम सुनने की कला में मास्टर बन जाते हैं। हमें चुप रहने के फायदे और तरीकों को जरूर जरूर जानना और सीखना चाहिए। कई बार हमारे चुप रहने की यह ताकत हमारी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ावा देती है। कई बार चुप रहने से हम व्यर्थ के झगड़े झमेलों से, व्यर्थ की विपत्तियों से बच जाते हैं। हमारे अंतःकरण की सात्विक शक्तियां जागृत होने लगती है, हमारा विवेक काम करने लगता है। मित्रों और साथियों, इस बात को याद रखना, जब आप कुछ कर नहीं पाए, जब बात हमारे बोलने की क्षमता से भी बाहर चली जाए, तो कई बार हमारा चुप रहना सामने वाले व्यक्ति के लिए एक जवाब हो जाता है। इस तरह हमारा चुप रहना हमें हर परिस्थिति को संभालने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए किसी समझदार व्यक्ति ने खूब कहा है कि एक चुप में 100 सुख छुपे होते हैं। चुप से हमारे अंदर की मानसिक क्षमता बढ़ती है, हम बहुत बड़े श्रोता भी धीरे धीरे बनने लगते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर हैप्पी केमिकल्स बनने लगते हैं। चुप रहने की यह अवस्था एक तरह की निद्रा अवस्था भी है, जिसमें हम अपनी सभी शक्तियों को रोककर चुप होकर ऊर्जा का विस्तार कर पाते हैं। कुल मिलाकर जीवन की खुशियों को खोजते खोजते, भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करते करते देखने में यह आता है कि जीवन की हर परिस्थिति और हर काम भेष बदले हुए दुख की तरह ही नए दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संसार में खुश और सुखी होने के लिए हमें विभिन्न तरीकों को खोजते रहना है और सीखते रहना है। इसलिए हमें चुप रहना भी सीखना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में चुप रहने का रहस्य भी हमें खुशियां दे सके, शांति दे सके, सुकून दे सके। इस तरह मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ, जो आपको जानने और सीखने चाहिए। मित्रों और साथियों, स्कूल में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले परीक्षा पत्र आ जाता है, फिर हमें उसके उत्तर खोजने पड़ते हैं। इस तरह जीवन कदम कदम पर हमारी परीक्षा लेता है। इस कड़ी में आपको चुप रहना सीखना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ नई बात, खुश रहने की अनमोल बात, अनमोल सूत्र लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।